एंड वेलकम टू अरेस अकैडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते दाब। सो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ मैं ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀਕੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੋ ਲੈਕਚਰ मैं ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। टाइम बहुत टाइट है, शेड्यूल इन्ना ज़्यादा टाइट है, तुसीं बस ऐ मनो भी ये भी मैं मसां पाउणा इस टाइम राइट है। चलो खैर कोई चक्कर वाली गल नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत कुछ मैनेज करना पैंदा। तो अज यानी हुण आपां करंट अफेयर अगले जिहड़े 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं टॉप 10 यानी ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸ਼ੋਅ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ 12-13 ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ राइट है। तो चलो आप खैर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर करते हैं। सो बहुत घैंट तरीके करांगे। पहला तुहाडे सामने कहता जी हु हैज़ बीन ऑनर्ड यानी किस नूं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नाल सन्मानित किया गया। सो एक क्वेश्चन आम तौर पर वैसे भी बहुत बार पूछा जाता भी इन्हां दे विचों जिहड़ा हैगा फ्लूट दे नाल रिलेटेड यानी वोकलिस्ट किहड़ा हैगा राइट। तो बेसिकली जिहड़े हरि प्रसाद चौरसिया सी फ्लूट वजाते थे, सो उस करके काफ़ी मशहूर से। सो इन्हों के नाम से ही पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। सो ये किन्होंने मिलेगा, उन्होंने नाम है जी प्रभा ऐत्री राइट। सो प्रभा ऐत्री, सो याद रखना प्रभा ऐत्री। इन्हों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक फ्लूट आर्टिस्ट ही ने राइट। सो इन्हों पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि इन्हों पद्म विभूषण है जोड़ा वह मिला सीगा। पद्म विभूषण मिला है वह मिला 2022 के विच, यानी ये भी करंट अफेयर के नाल ही रिलेटेड आ गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता ना भी इन्हों के विचों 2022 के पद्म विभूषण किन्हों मिले। क्वेश्चन ये भी आ सकता भी हाल ही के पंडित जोड़ा हरि प्रसाद चौरसिया अवार्ड प्रभात्री को मिले तो उन्होंने पद्म विभूषण कदों मिले 2022 के। सो क्वेश्चन किसी भी तरीके आ सकते, सो याद रखना गा। एंड ये जोड़ा अवार्ड मिले कितने महाराष्ट्र के मिले। महाराष्ट्र के CM कौन अपना CM एकनाथ शिंदे राइट। सो याद रखना गा क्योंकि इन्होंने वालों ही अवार्ड दिता गया। एंड जोड़े महाराष्ट्र के गवर्नर है उन्होंने नाम भी याद रख लो भाई रमेश बयास। हुणे हजे अपॉइंटमेंट हुई है ना रमेश बयास। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के गवर्नर हो गए भाई। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए, बांसुरी बजाते सी बेसिकली। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रभा अत्रे राइट हो गया ठीक है, वूमेन है। चलो इस तो बाद आ गया जी कहता नोट कर लो भाई, मैं पासे हो जाना क्योंकि बाद PDF वगैरह का टाइम होना है नहीं गा, अपने आप नोट करो राइट। इस तो बाद आ गया किहड़े राज ने कहता 25 जनवरी 2023 अपना 53वां जोड़ा 53 है यानी कि राजसभा दिवस मनाया यानी अपना स्टेटहुड मनाया। तो किहड़ा भाई वह हिमाचल प्रदेश। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश 1971 के विच अपने इंडिया का 18वां स्टेट बनया सी। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बार स्टेट फॉर्मेशन ऑफ इंडिया चैप्टर के आ जाता, बहुत बार पेपर के पूछा जाता। तो 18th स्टेट बनया सी क्योंकि हिमाचल प्रदेश इस तो पहला UT सी राइट। जो आप पंजाब हरियाणा 1966 के जोड़ा यानी पंजाब में बेसिकली 3 गुणा यानी 3 हिस्सों में वंडिया गया सी राइट। हरियाणा तो चलो अलग स्टेट बन गया बट हिमाचल प्रदेश UT सी। तो बाद में जाके 18वीं स्टेट बनी है 1971 के जाके। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड 53वां जोड़ा हुण इन्होंने यानी कि 53rd है जोड़ा अपना वो मनाया गया राइट। सो याद रखना डेट भी जरूरी है। डेट जी हैगी भाई यानी सॉरी डेट कह गया मैं, नंबर भी जरूरी है कि किन्नी नंबर की स्टेट जी बनी सी। सो वो याद रख लो भाई 18th स्टेट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइट हो गया। हुण जेकर आप हिमाचल प्रदेश की गल करिए तो हिमाचल प्रदेश का CM गवर्नर जरूर इंपॉर्टेंट बनता है। CM है जोड़ा भाई वो कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सो ये एक तो याद रखना गा ठीक है। 25 जनवरी याद रखना रख लो, नहीं 18वीं स्टेट याद रखना बहुत जरूरी है राइट। 18वीं स्टेट तो बहुत बारी आता, 25 जनवरी शायद पेपर के ना आए पर 18वीं स्टेट पक्का आ सकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू राइट है। सो ये याद रख लो भाई। सो 53वीं हिमाचल प्रदेश राइट हो गया। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा हिमाचल प्रदेश जो मान लो आप हम क्वेश्चन ये भी पूछा जिवें आप पंजाब की गल करते कि पंजाब का पहला CM कौन सी, हरियाणा का पहला CM कौन सी, उवें जे हिमाचल प्रदेश बनया तो पूछा जा सकता है कि करंट अफेयर के पूछा जा सकता भी हाल ही के हिमाचल प्रदेश ने अपना 53वां जोड़ा स्टेटहुड बनाया
एंड हिमाचल प्रदेश का पहला सीएम कौन सीगा, सो ये पूछा जा सकता भाई। सीएम ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ जी ਉਹਦਾ नाम ਸੀਗਾ डॉक्टर यशवंत, है ना, यशवंत परमार, डॉक्टर यशवंत परमार, सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट, YS परमार, राइट। एंड ये गवर्नर हुण दे कौन अपना जेडे हुण गवर्नर, क्योंकि हुण सुखविंदर सिंह सुक्खू है, राइट। तो हुण गवर्नर कौन है भाई, उन्होंने नाम भी याद रख लो, शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला, सो ये भी याद रख लो, राइट हो गया। सो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नाल नोट कर लिया करो। इस तो बाद आ गया जी, कहना कोविड तो बाद भारत सरकार के यूनीवर्सल टीकाकरण को डिजिटाइज करने लई किहड़ा कहंदा किहड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया, यानी बेसिकली कोविड के नाल रिलेटेड सीगा। सो यूनीवर्सल इम्यूनाइजेशन वास्ते भी हुण प्रॉपर तरीके दे नाल यूनीवर्सल जिहड़ी हैगी इम्यूनाइजेशन यानी कि इम्यूनिटी आ जाए, उहदे वास्ते एक प्रोग्राम चलाया गया डिजिटाइज करने वास्ते, उहदा नाम है जी यूविन, यूविन। सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू तो ही है यूनीवर्सल इम्यूनाइजेशन, राइट, यू तो ही है, तो यू का मतलब ही यूनीवर्सल इम्यूनाइजेशन। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो यूविन, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया इंडिया एनर्जी वीक 2023 की मेज़बानी 6 तो 8 फरवरी 2023 तक किहड़े शहर में की जाएगी, हुण तो यह की गई क्योंकि फरवरी का करंट फेयर, राइट। सो इंडिया एनर्जी वीक ये प्रधानमंत्री अपने मोदी द्वारा इनैगोरेट किया गया सीगा, इंडिया एनर्जी वीक 2023 ये कित्थे होस्ट किया गया भाई, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु। सो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु के इसनूं होस्ट किया गया। ਜਿਹੜੇ अपने यूनीयन मिनिस्टर पेट्रोलियम है ना मंत्री है ਜਿਹੜੇ बेसिकली हरदीप सिंह पुरी, वो भी नाल ही सीगे, सो मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है ना। चलो खैर, इस तो बाद आ गया जी, कहना 1 अप्रैल 2023 तो भारत की चैरिटेबल फाउंडेशन टाटा ट्रस्ट के नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO वजों N श्रीनाथ की थां कौन लवेगा, हुण तो जगह वो बेसिकली लै ली, 1 अप्रैल भी टप गया, यानी हू विल रिप्लेस N श्रीनाथ को रिप्लेस किया गया, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया। काहदा भाई बन गया, जी चैरिटेबल फाउंडेशन यानी एक टाटा दी ट्रस्ट यानी चैरिटेबल फाउंडेशन जी हैगी आ, ओदा बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। वो किनू बनाया गया भाई, ओदा नाम है जी सिद्धार्थ शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, ठीक है। सो याद रखना, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी चैरिटेबल फाउंडेशन टाटा ट्रस्ट, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट नाम, सो ये जोड़े CEO है सिद्धार्थ शर्मा ने चुना गया। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाल एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी चुने गए हैं, राइट, जिन्होंने आप कह दें COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये CEO है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, COO यानी ऑपरेटिंग ऑफिसर है। उन्होंने नाम है जी अपर्णा उपालुरी, अपर्णा उपालुरी, अपर्णा उपालुरी, ठीक है। सो नाम याद रख सकते भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। इस तो बाद आ गया भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहना हथियारबंद बलों के जवानों और होरां नूं किन्ने बहादुरी पुरस्कारां ते होर रखिया सजावटां नूं प्रवानगी दी है। अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया गया, किन्नवां रिपब्लिक डे सीगा, 74वां। पहला तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया, 74th रिपब्लिक डे आपां जिहड़ा एक्ट सैलीब्रेट किया गया। इत्थे 412 जवानों नूं बेसिकली प्रधान जी प्रेजिडेंट अपनी द्रौपदी मुर्मू उन्होंने द्वारा अवार्ड दिते गए, टोटल 412, राइट। फिर अलग अलग तुसीं इन्हां नूं तोड़ सकते हो, पर आपां नूं इत्थे टोटल पूछे, आपां टोटल 412। मेरा मनना यह है कि तुहानूं कीर्ति जिहड़े पुरस्कार जिन्होंने मिले आ वो पूछे जा सकते हैं, वो 6 है जिन्होंने कीर्ति पुरस्कार मिले आ, जिन्होंने शौर्य मिले आ, राइट, वो 15 जाने हैं, यानी कि कीर्ति चक्कर हो गया जिहड़ा वो 6 जणिਆਂ ने मिले, शौर्य चक्कर है जिहड़ा 15 जणिਆਂ ने मिले, बाकी तो फिर बहुत है ना। सो टोटल 412, कीर्ति चक्कर जेकर पुछ ले तो 6 जणिਆਂ ने मिले एंड 15 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ शौर्य चक्कर अवार्ड मिले, राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 74वां रिपब्लिक डे अपना मनाया गया एंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह सैलीब्रेट किया गया, राइट है, यानी कि इन्होंने वालों अप्रूव किया गया। एंड द्रौपदी मुर्मू तो क्वेश्चन पूछा जा सकता भी ये अपने किन्नवें प्रेजिडेंट है, ये अपने 15th प्रेजिडेंट है, ये अपनी 15th प्रेजिडेंट है। ये क्वेश्चन यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन बहुत बार पेपर चाहते हैं, ठीक है ना। सो 15वें अपने प्रेजिडेंट है। अगला आ गया, कहता जी संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर साल 2023 ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ GDP विकास दर की भविष्यवाणी ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ प्रतिशत कर दिता। GDP ग्रोथ हरेक अपनी अपनी ਵੱਡੀਆਂ ऑर्गेनाइजेशन ਜਿਹੜੀਆਂ कि GDP ग्रोथ ਦੱਸਦੀ अलग अलग कंट्री ਦਾ, इंडिया की भी दसी जाती है। तो यूनाइटेड नेशन ਵੱਲੋਂ GDP ग्रोथ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 2023 वास्ते इंडिया की GDP ग्रोथ किन्नी दसी आ, वो दसी आ भाई 5.8%। सो यहो जिहा क्वेश्चन डायरैक्टली जेकर आ जाए तो बस परसेंटेज याद रखना 5.8%। इस तो बाद आ गया, किहड़ा देश कहंदा दुनिया के पहले
फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यापारीकरण करेगा। इस तो पहला भी इन्होंने कोशिश की सी, हुण कामयाब हो गए उहदे विच, तां वर्ल्ड्स यानी कमर्शियलाइज करता, यानी उत्थों पैसे कमाउणगे, राइट, कमर्शियलाइज करता। वर्ल्ड का पहला फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर है यह भाई कैनेडा कंट्री ने किया, कैनेडा, ठीक है ना। इत्थों के प्राइम मिनिस्टर कौन नहीं जानता, अपने तो सारे कैनेडा च, जस्टिन ट्रूडो, राइट। सो याद रखना गा कैनेडा कंट्री ने यानी कमर्शियलाइज करता अपना पहला फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर। इस तो बाद आ गया हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस उद्देश्य लई कहंदा आइडल ट्रेन प्रोफाइल लॉन्च की है, यानी इन्होंने एक यानी तुसीं ऐ कह लो भी एक परपस ते, यानी वो परपस दसना बेसिकली आपां एक इन्होंने लॉन्च किया गया पोर्टल आइडल ट्रेन प्रोफाइल। ये आइडल ट्रेन प्रोफाइल का ऑब्जेक्टिव की है, मोटिव की है, तो ना तो यदा जिहड़ा मोटिव है बेसिकली वो हैगा जी मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। हुण मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब की है कि मैक्सिमम तो मैक्सिमम जिन्नी बैठण की कैपेसिटी है ट्रेन दे विच, रेलवे दे विच, तो मैक्सिमम उन्होंने यूटिलाइज किया जा सके ताकि वो प्रॉफिट दे विच होवे। सो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया आइडल ट्रेन प्रोफाइल में लॉन्च किया गया, परपस बेसिकली किया कि मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज हो सके, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया हाल ही में कहता भारतीय रेलवे ने किस उद्देश्य लई है, ये तो पंजाबी च उही आ गया, चलो इंग्लिश पढ़ लेने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहता अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज CEO ऑफ JP मॉर्गन चेज। हुणे RBI का JP मॉर्गन चेज, सो RBI ने बेसिकली किनू कहता अपॉइंट यानी किनू CEO बनाया गा, कादा JP मॉर्गन चेज का, RBI ने, राइट है। सो भाई JP मॉर्गन चेज का जो CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया उसका नाम है जी प्रभदेव सिंह, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रभदेव सिंह, JP मॉर्गन चेज का CEO बनाया गया। एंड RBI का गवर्नर भी इंपॉर्टेंट है, RBI का गवर्नर कौन है भला भाई, शक्तिकांत दास, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई RBI का गवर्नर, राइट हो गया। JP मॉर्गन चेज का CEO कौन है, प्रभदेव सिंह, ओके हो गया, वेरी गुड। अगला आ गया कहता केड़ी कानूनी संस्था ने निधि आपके निकट विशाल आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत की है, यानी निधि आपके निकट बेसिकली एक तरीके का मनो भी तुहाडे जमा नेड़े यानी मैक्सिमम तुहाडे नेड़े आ जाऊगा। जिवें आपां कहने भी जिहड़े पेंशनकारी है बेसिकली प्रोविडेंट फंड पैसे वगैरह जिहड़े रिटायर्ड पर्सन है उन्होंने पेंशन के दिक्कत आती है, या जिहड़ा बुढ़ापा पेंशन है जो भी कह लो है ना, जो बेसिकली सिक्योरिटी परपज़ तो लैके सीनियर सिटीजन वास्ते औखाई महसूस होंदी, उन्होंने दूर दराडे जाना पैंदा, तो कहते भाई तुहाडे असीं बिल्कुल नेड़े आ जाएंगे। निधि निकट जिहड़ा उन्होंने बेसिकली निधि आपके निकट उन्होंने एक जिहड़ा प्रोजेक्ट चलाया भी, असीं मैक्सिमम तो मैक्सिमम नेड़े आउण दी कोशिश करांगे, राइट है। सो ये प्रोजेक्ट है जिहड़ा एक स्टैचूटरी बॉडी ने चलाया, राइट है। वो किहड़ी बॉडी है भाई, EPFO, राइट, EPFO यानी जिहदा नाम तो ही तुहानूं पता लग जूगा भी इहदा काम की है, एम्पलॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट है। सो पेंशनकारियों वास्ते ज़्यादा वधिया लाभकारी है प्रोविडेंट फंड, एम्पलॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सो याद रखना भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ गया कहता जी डाटा गोपनीयता दिवस हर साल जनवरी के किहड़े दिन मनाया जाता है, यानी डाटा प्राइवेसी है ना, डाटा प्राइवेसी डे। हुण अपनी सारिਆਂ ਦੀ प्राइवेसी होंदी है, सो डिजिटली भी प्राइवेसी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ है। सो किहड़े दिन इनू ऑब्जर्व किया जाता है, इनू किया जाता जी 28 जनवरी, तो 28 जनवरी को इसनू ऑब्जर्व किया जाता। इसका थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहूगा, इस वक्त पेपर के विच आ सकता है। सो इसका जिहड़ा थीम आप उसका नाम की आ, थिंक प्राइवेसी फस्ट, सो इसका जिहड़ा थीम आप इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो 28 जनवरी थिंक प्राइवेसी फस्ट। इस तो बाद आ गया कहता जी हाल ही में लाल किले ते किहड़े मंत्रालय द्वारा 6 दिनों का मैगा इवेंट भारत पर्व, राइट है, भारत पर्व जिहड़ा वो प्रोग्राम आयोजित किया गया रिसेंटली 6 डे मैगा इवेंट भारत पर्व इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज किहड़ी मिनिस्ट्री द्वारा रेड फोर्ट ते किया गया। ऑबवियस गल है भारत पर्व इत्थे लोग आ जा सकते सी, घूम फिर सकते सी, यानी देख सकते सी जो रेड फोर्ट वधिया तरीके दे नाल उत्थे इवेंट होया भारत पर्व, राइट। सो रेड फोर्ट यानी एक ऑबवियस गल है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा किया जाऊगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। किहड़े शहर में कहता पहली बार इंडिया स्टैक डिवेलपर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, G20 अपने तुहानूं पता हुई है, इस बार मीटिंग हुई है। सो वो तहत ही एक पहली बार इंडिया के स्टैक डिवेलपर कॉन्फ्रेंस हुई है, G20 के मिनिस्टर्स वगैरह भी आए, बहुत सारे बिजनेसमैन आए, स्टार्टअप
जिन्हों ने करके यानी कह लो भी सक्सैसफुल होया। तो बेसिकली ये स्टार्टअप वास्ते ਜਿਹੜੇ स्टार्टअप करना चाहते अपना बिजनेस करना चाहते उन्होंने वास्ते ये एक तरह की कॉन्फ्रेंस है। इंडिया की पहली बार स्टैक डिवेलपर जी हैगी कौंसल ये कित्थे हुई है, ये हुई है भाई नवी दिल्ली, न्यू दिल्ली, राइट, न्यू दिल्ली। अगला आ गया किहड़े देश ने कहना 2023 में अपने परमाणु ऊर्जा प्लांट तो 1.25 मिलियन टन गंदे पानी नूं कहंदा प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन है जिहड़ा लार्जेस्ट ओशन अपना उत्थे कहंदा फ्लश करना शुरू किया, यानी विच कंट्री है स्टार्टड फ्लशिंग। इन्होंने 1.25 मिलियन टन जिहड़ा गंदा पानी है बेसिकली न्यूक्लीयर पावर प्लांट तो बेसिकली जिहड़ा वेस्ट वाटर उन्हां दा उसनूं पैसिफिक ओशन दे विच सिੱਟਤਾ। यानी वह किहड़ा कंट्री है भाई, वह हैगा जी जापान। जापान तुहानूं पता कि इत्थे एक ट्रैजेडी हुई सी 2011 ते 12 के नेड़े तेड़े जी, राइट। हुण वो ट्रैजेडियां दोबारा ना हो सकण, राइट। सो इस करके इन्होंने जिहड़ा वेस्ट है वो अपना पैसिफिक ओशन दे सिੱਟਿਆ। 1.25 मिलियन टन भी इंपॉर्टेंट इत्थे डाटा ये भी पूछा जा सकता। सो वेस्ट वाटर में सिੱਟਿਆ गा जापान एंड वो न्यूक्लीयर पावर प्लांट किहड़ा गा उहदा नाम आ जी फुकुशिमा। फुकुशिमा न्यूक्लीयर पावर प्लांट, फुकुशिमा न्यूक्लीयर पावर प्लांट। सो याद रखना फुकुशिमा न्यूक्लीयर पावर प्लांट। ओके हो गया भाई। अगला आ गया कहना जनवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड नूं रिविजनड कहता डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर स्कीम के तहत कितनी रकम मंजूर की गई है। यानी जेडे तुहाडे उत्तराखंड यानी कह लो भी उत्तराखंड वास्ते रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर स्कीम के अंडर कहता यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना उन्होंने पैसा जोड़ा एलोकेट किया गया, एक तरीके का तुम ये समझ सकते हो। वो किया भाई उत्तराखंड को 2600 करोड़ का, 2600 करोड़। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड को किया 2600 करोड़ रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर स्कीम के तहत। ओके हो गया। इस तो बाद आ गया किहड़ी राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में लाडली बहना स्कीम शुरू की। बहुत इंपॉर्टेंट लाडली बहना स्कीम के तहत कहता 1000 रुपया असी पर मंथ दिया करांगे। सो ये क्या है भाई शिव कुमार जोड़े शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान कितों के सीएम है भाई, मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। सो सीएम गवर्नर तो खैर तुम सारे दे ही याद रखने। तो इन्होंने बेसिकली 1000 रुपया महीना कहा भाई असी लाडली यानी कुड़ियां वास्ते है, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, लाडली बहना स्कीम। एंड इतों के गवर्नर जरूर याद रख लो भाई, कौन अपना मंगूबाई पटेल। मंगूबाई पटेल, मंगूबाई पटेल इतों के गवर्नर है। सो याद रख लो भाई। मीटिंग में कहता संयुक्त राष्ट्र विद्यक विज्ञानिक और सभ्याचारक संगठन यानी यूनैस्को है ना, यूनैस्को जिसका हैडकुआटर तुहानूं पता कित्थे आ, पेरिस दे विच फ्रांस यानी कि द्वारा कहते खतरे विच विश्व विरासत वजों मनोमीत किया गया सी। कहता ये साइट किहड़े देश में स्थित है, इत्थे पंजाबी दे विच मनोमीत आ गया यानी कल्चरल हैरीटेज ऑफ ओडिशा। कल्चरल हैरीटेज ये ओडिशा अपने वाला ओडिशा नहीं, कल्चरल हैरीटेज ऑफ ओडिशा। ये ओडिशा बेसिकली रशिया तो यूक्रेन की वार दे विच ना डिस्ट्रॉय हो गया लगभग। तो इस करके इहनूं खतरे की घंटी दे विच कहा कि यूनैस्को दे विच, क्योंकि यूनैस्को दे विच किहड़े आउंदे वर्ल्ड हैरीटेज जोड़े बहुत महत्वपूर्ण होंगे, राइट। उसका नाम है जी ब्लैक सी पोर्ट। सो ये मान लो भी ब्लैक सी पोर्ट यानी कि आंसर जोड़ा है कितने आ, यूक्रेन दे विच, यूक्रेन दे विच कित्थे लोकेटेड है, यूक्रेन दे विच ब्लैक सी पोर्ट। रशिया ने हुण क्योंकि तुहानूं पता यूक्रेन ते रशिया दे विच हमला चलते रहे हैं, राइट। सो रशिया ने बेसिकली ब्लैक सी पोर्ट नूं मार 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 खराब करता। सो यूनैस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट के विच यह आउंदा सीगा, इस करके उन्होंने कहा भी वो खतरे की घंटी ते यानी वो अलोप होने वाला या खत्म होने वाला या खराब हो गया, राइट। सो ये यूक्रेन के विच, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम जरूर याद रख रहे हो, द कल्चरल हैरीटेज ऑफ ओडिशा। तो ब्लैक सी पोर्ट भी याद रखियो क्योंकि वह भी पूछा जा सकता है। इस तो बाद आ गया देश आज़ादी घुलाटी लाला लाजपत राय दा कहता भाई 158वां जिहड़ा हैगा वो जयंती मना रहा है। वो प्रसिद्ध तौर पर इस तौर पर जाने जाते सी है ना। तो तुहानूं पता लाला लाजपत राय नूं की कहा जाता सीगा जी, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी ते जां फिर शेरे पंजाब। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं भी कहा जाता ते लाला लाजपत राय नूं भी कहा जाता। एंड ये वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट दे विच आउंदे आ। एक्सट्रीमिस्ट किहड़े जिहड़े गर्म ख्याली सीगे, कौन सी भला, लाल बाल ते पाल, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक ते लाला लाजपत राय। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया भाई। कहता इसरो के अनुसार सूरज का अध्ययन करने लई भारत का पहला मिशन आदित्य L1 2023 किहड़े महीने तक कहता लॉन्च किया जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू इसरो
इसरो के अकॉर्डिंग कहते इंडिया का पहला जो मिशन है सन आदित्य L1 वो 2023 के किहड़े मंथ के लॉन्च किया जाऊगा। हुण आपां भी कहता सूरज वाले नूं जावांगे। इंडिया ने कहा यानी इंडिया के किहने कहा होगा, इसरो ने कहा होगा एंड इसरो के चेयरमैन का नाम की है एस सोमनाथ ने कहा होगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस सोमनाथ एंड कदों कहते जा सकता भाई जून ते जुलाई तक कहते जा सकता, यानी जून जुलाई इसका आंसर आ जाऊगा। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इसरो का जो हैडकुआटर है भाई इत्थे कित्थे है, बेंगलुरु, राइट। चलो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के ताज़ा कहता अनुमानों अनुसार किहड़े देश विश्व व्यापी दे रुकावटों के बावजूद भी कहता दुनिया की सब तो तेज वध रही प्रमुख आर्थिकता बनया रहेगा। यानी ऐ कह लो भी बहुत वर्ल्ड के बहुत सारी रुकावटों की, जिवें ओबवियस गल है कोविड भी आया, बहुत सारिया रुकावट आने के बावजूद भी ऐसा किहड़ा देश है जिहड़ा इकोनॉमी पक्ष तो वधदा ही रहूगा, वो हैगा भाई अपना इंडिया। क्योंकि बहुत सारे स्कोप है, हुण बहुत सारा डिजिटाइजेशन हो चुका, इस करके बहुत ज़्यादा तुसीं ऐ कह लो भी तुहाडे वास्ते खाने खुल चुके भी, इधर भी काम कर सकते इधर भी काम कर सकते हो। सो उस मुताबिक तुसीं कह सकते हो इंडिया। IMF ने कहा, यह याद रख लो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अकॉर्डिंग टू द बजट 2023 कहना मैक्सिमम लिमिट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS हैज़ बीन इनक्रीज टू, यानी ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ सीनियर सिटीजन अपने सेविंग स्कीम के तहत इन्ना ਹੁਣ पैसा सेव कर सकते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू बजट 2023 कहते मैक्सिमम लिमिट आ जी किन्नी करती सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत, पहला सी वो 15 लाख तो हुण करती भाई 30 लाख, यानी मैक्सिमम वो 30 लाख तक कर सकते हैं सेविंग, राइट। 30 लाख तक मिनीमम हैगी 1 लाख, चलो खैर होता ठीक है। सो मैक्सिमम लिमिट अंडर सीनियर सिटीजन यानी जोड़ा है सीनियर सिटीजन बचत स्कीम के तहत अधिकतम सीमा को वधा के कहता 15 लाख तो यानी 30 लाख करता। यह भी पूछा जा सकता भी पहला किन्नी सी। हुण कहता हाल ही में बजट कहता अपडेट्स के अनुसार सरकार ने कहता BSNL 900 वोट 1800 मैगाहर्ट्स स्पैक्ट्रम खरीद ली किन्नी रकम पाउण जा रही है। यानी BSNL का एक तुसीं कह सकते हो भी फ्रिक्वेंसी नंबर है जोड़ा कि आप 900 ते वटा 1800 मैगाहर्ट्स जिन्होंने आप कहने हैं, तो इस स्पैक्ट्रम को खरीदण लई कहता जोड़ा बजट के कितना यानी पैसा पाया गया है ना, इस तरीके कह सकते हो। तो वह भाई पैसा हैगा जी, इनू एज इट इज याद रखना 44,993 करोड़ रुपया, 44,993 करोड़ रुपया। ओके भाई, अगला आ गया कहना जी किहड़े खेड ब्रांड ने कहना महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना नवीनतम ब्रांड अंबैसडर बनाया। पहला बहुत सारे ब्रांड अंबैसडर विराट कोहली हो गया, होर बहुत सारे जो फेमस परसन है ब्रांड अंबैसडर इहदा बन चुके हैं। फिलहाल फिर किहने बनाया भाई हरमनप्रीत कौर को ब्रांड अंबैसडर, वो हैगा भाई प्यूमा। सो प्यूमा इंडिया ने बेसिकली हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड अंबैसडर बनाया। हरमनप्रीत कौर तुहानूं पता फीमेल क्रिकेटर यानी कैप्टन। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के अनुसार जनवरी 2023 माल और सेवावां टैक्स कलैक्शन लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। यानी कहता भाई जी वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण है उन्होंने अनुसार कहता जनवरी 2023 जड़ियाँ माल ते सेवावां कलैक्शन है बेसिकली वो कहता भाई 1.55 लाख करोड़ तक पहुँच गया। ये न्यूज़ बहुत वायरल हुई सी, पता तुहानूं 1.55 लाख करोड़ तक पहुँच गया पूरा ओवरऑल, राइट। सो याद रख लो भाई। इस तो बाद आ गया भारती कहता पुरुष हाकी टीम के मुख कोच का नाम दसो जिसने कहता हाल ही में अपने अहदे तो अस्तीफा देता क्योंकि वर्ल्ड कप के अपना 9वां स्थान आया, इस करके भाई उस बाद रिजाइन करता मैनस हॉकी टीम के चीफ कोच ने। उन्होंने नाम की है भाई, उन्होंने नाम हैगा जी ग्राहम रीड। सो याद रख लो ग्राहम रीड ने बेसिकली जोड़ा हैगा अपनी जी मैनस हॉकी टीम आ यानी वो कोच सीगे उत्थों रिजाइन करता। हुण नवे कोच आ गए हाल ही बस थोड़ा जिहा दिनों की गल ही है। हुण न्यू जोड़े कोच आ फिर उन्होंने नाम भी याद रख लो क्योंकि पुराने ने तो रिजाइन किया, नवा तो आऊगा ही आऊगा। नवे का नाम आ जी क्रैग फल्टन, क्रैग फल्टन FULTON, क्रैग फल्टन, ठीक है। सो ग्राहम रीड जिन्होंने भाई रिजाइन किया, क्रैग फल्टन उन्होंने नाम तुसीं याद रख सकते हो। अगला आ गया दिसंबर 2022 में कहता सऊदी अरब में कहता भारत के नवे राजदूत यानी अंबैसडर वजों किसनों नामजद किया गया। बहुत मशहूर नाम याद रखना गया यानी इंडिया न्यू अंबैसडर टू सऊदी अरेबिया। सो अंबैसडर तो क्वेश्चन आ जाते होंगे पेपरों के। सो नाम उन्होंने नाम पे याद रख लियो, उन्होंने नाम सीगा जी अजैज खान, अजैज खान, अजैज खान, ठीक है। सुहेल इतने नाम थोड़ा जिहा मैंने माइंड चो निकल गया, सुहेल सीगा शायद, सुहेल हाँ। बाकी
सर्च मार लियो। अजैज खान तो पक्का ही है, सुहेल सीगा मूरे शायद, सुहेल अजैज खान ਜਿਹੜੇ कि साउदी अरेबिया यानी न्यू अंबैसडर बने। इस तो बाद आ गया जी किस नूं कहंदा परमाणु ऊर्जा रैगूलेटरी बोर्ड का चेयरमैन जिहड़ा नियुक्त किया गया, इहदा हैडकुआटर बहुत बार पूछा जाता भाई, जिहड़ा कि AERB का हैडकुआटर कित्थे है, ये पेपरों के बहुत बार आउंदा गा। हैडकुआटर इहदा हैगा भाई मुंबई, राइट। सो इहदा जिहड़ा चेयरमैन परसन बनाया गया उहदा नाम है जी दिनेश कुमार शुक्ला, दिनेश कुमार शुक्ला। AERB के जिहड़े नवे चेयरमैन बनाए गए है ना, दिनेश कुमार शुक्ला, तो हैडकुआटर है भाई बॉम्बे मुंबई। इस तो बाद आ गया किसने कहता काउंटर इंसरजेंसी फोर्स किलो के जनरल अफसर कमांडिंग वजों अहुदा संभालिया है, यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग, इन्हों GOC के नाल भी डिनोट किया जाता है, राइट। सो मेजर जनरल यानी ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द काउंटर इंसरजेंसी फोर्स किलो, राइट। सो ये जोड़े भाई जोड़े तुम कह लो भी अफसर यानी कमांडिंग ऑफिसर वाजों चुनिया गया, उन्होंने नाम की है भाई मेजर जनरल मोहित सेठ, मेजर जनरल मोहित सेठ। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो याद रख लो मोहित सेठ, ठीक है, नोट कर लो भाई मोहित सेठ, ओके। अगला आ गया किस नूं 2032 ओलंपिक आयोजन कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वजों नियुक्त किया गया। 2032 पहला तो वैसे ही याद रख लो कि 2024 का ओलंपिक आ भाई वह पैरिस के होना गा, एक समर है एक विंटर जो 2026 है, राइट। वो कितने होना भाई इटली, इटली के क्रोटीना नाम की एक जगह शायद हो, राइट, इटली याद रख लो फिलहाल, ठीक है। इस तो बाद 2028 जोड़ा कि 4 साल बाद होना गा, राइट। 2028 वह भाई कितने होगा, वो होना गा 2028 वाला कितने होना सी, लॉस एंजल यानी USA, हाँ LA है ना, लॉस एंजल USA। 2030 का हजे अनाउंसमेंट होया नहीं, तो 2032 पैरालंपिक है जोड़ा है ना, वह जोड़ा है जी वह कितने ब्रिस्बेन यानी आस्ट्रेलिया। सो याद रख लो 2030 का हजे अनाउंसमेंट होया नहीं, 2030 का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। सो 2024 पैरिस हो गया, 2026 इटली हो गया, 2028 भी याद रख लो लॉस एंजलस, 2032 ब्रिस्बेन आस्ट्रेलिया। अच्छा क्वेश्चन की सीगा कि हु हैज़ बीन नेम्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2032 जोड़ा ब्रिस्बेन आस्ट्रेलिया के होना, ये यानी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जोड़ा यानी ऑफिसर बनाया गया वो कौन है भाई, वह नाम की है। सो उन्होंने नाम है जी काइंडी हुक, काइंडी हुक फीमेल है, काइंडी हुक ही नाम याद रख लो, ठीक है, काइंडी हुक, ठीक है, काइंडी हुक। सो नाम याद रख लो थोड़ा जिहा, असल दे सी हुक कह लो, राइट। काइंडी भी ऑप्शन च आ गया तो ठीक है, राइट। काइंडी काइंडी या किन्ने कुन्ने करके सीगा, इनू सी कह लो, ये सिने कह लो, काइंडी कह लो, सिने कह लो, एवं जो कुछ सीगा, तो तुम सी हुक याद रख लो, अपने आप ऑप्शन के याद रह जाऊगा। इस तो बाद आ गया किसने कहता लगातार दूजी बार गुजरात के मुख्यमंत्री वजों सौं चुकी है, भूपेंद्र पटेल है ना, सौखा है गुजरात के तो भूपेंद्र पटेल, राइट हो गया भूपेंद्र पटेल। गवर्नर जरूर याद रख लो भाई, गवर्नर भी है आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ठीक है, क्या बात है, बदल खड़क रहे हैं। चलो भूपेंद्र पटेल गवर्नर आचार्य देवव्रत, बदल बहुत ज़्यादा खड़क रहे, तो मीह पैदा होगा भाई, चलो खैर ठीक है वधिया। इस तो बाद आ गया जी कहता पद्म श्री पुरस्कार नाल सन्मानित सुलोचना चौहान जिन्हों की हाल ही कहता देहांत होया, डैथ होया, किहड़े भारतीय लोक नाच नाल जुड़े हुए सी, यानी सुलोचना चौहान जिन्हों की हाल ही डैथ हुई है, यह इंडियन फोक डांस डांसर सीगे बेसिकली, वो किहड़ा फोक डांस सीगा जिहदे नाल जुड़े हुए सी, उहदा नाम है भाई लवानी। ये लवानी फोक डांस वैसे भी बहुत बार पूछा जाता भी किहड़ी स्टेट के नाल रिलेटेड है, ये भाई किहड़ी स्टेट के नाल रिलेटेड है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का यह बेसिकली फोक डांस है। सो सुलोचना चौहान जिन्हों की डैथ होगी भाई, सो याद रख लो लवानी फोक डांस के नाल रिलेटेड सी। इस तो बाद आ गया अशोक लेलैंड ने कहता किस नूं प्रबंध निर्देशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। ये अशोक लेलैंड तो तुहानूं सारिआं नूं पता होगा ट्रक है ना, सो ट्रक लीडिंग ट्रेड कंपनी है बेसिकली अशोक लेलैंड, इन्होंने अपने एक मैनेजिंग डायरैक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया, उसका नाम है जी शीनू अग्रवाल, शीनू अग्रवाल, शीनू अग्रवाल, ठीक है, शीनू अग्रवाल। बाकी मैं फिर कहना कि जो इन्हू 4-5 बारी पढ़ जाओगे, 4-5 बारी कर जाओगे पेपर के ऑप्शन तो अपने आप याद आने लग जाएंगे, फिक्र ना करो, याद ना कर लग जाओ, ना ये याद होण, बस 7-8 बारी 5-4 बारी इनू पेपर तो पहले रिवाइज कर जाओ। भारत सरकार ने किस नूं राष्ट्रीय डेयरी
विकास बोर्ड का मैनेजिंग डायरैक्टर नियुक्त किया, कहता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरैक्टर ऑफ नैशनल डेयरी डिवेलपमेंट, जिन्होंने आप कहने जी NDDB, NDDB का यानी मैनेजिंग डायरैक्टर किनू अपॉइंट किया गया, भारत सरकार वालों। सो याद रखना भाई, उसका नाम है जी मनीष सी शाह, मनीष सी शाह। सो याद रख लो भाई, मनीष सी शाह। ओके हो गया भाई। सो NDDB यानी नैशनल डेयरी डिवेलपमेंट का चुनिया गया। इस तो बाद आ गया किसनू, टेबल टेनिस फैडरेशन ऑफ इंडिया का प्रधान चुनिया गया, राइट है, टेबल टेनिस फैडरेशन, राइट यानी ITTF का जोड़ा भाई प्रेजिडेंट चुनिया गया, वो किनू चुनिया गया भाई, उसका नाम है जी मेघना अलावत, मेघना अलावत। सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, यहो क्वेश्चन पक्का आउणगे, याद रखना मेघना अलावत। अगला आ गया, कहता जी टाइम मैगजीन ने किसनू अपने साल 2022 के व्यक्ति वजों नामजद किया है पर्सन ऑफ द ईयर 2022। यूक्रेन ते रशिया का पूरा साल भुचाल पैदा रहा, यानी बहुत, बट यूक्रेन ने फिर भी बहुत डट के जोड़ा है रशिया का मुकाबला किया। सो इस करके यूक्रेन के जोड़े प्रेजिडेंट है, यूक्रेन प्रेजिडेंट नू टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर जोड़ा है चुनिया भाई। उन्होंने का नाम की है जी वॉल्डीमर, राइट, ज़ेलेंस्की, ज़ेलेंस्काई, राइट। सो याद रख लो भाई, ज़ेलेंस्काई यूक्रेन प्रेजिडेंट, टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 वास्ते चुने गया। किसनू नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट यानी नाबार्ड, नाबार्ड, राइट, नाबार्ड कहता चेयरमैन बनाया गया किसनू, है ना। नाबार्ड का हुण तुहानूं पता जोड़ा बेसिकली हैडकुआटर वो कित्थे आ, मुंबई आ। इंदिरा गांधी द्वारा इनैगोरेट किया गया सी, कदों किया गया सी 1982। सो याद रखियो, नाबार्ड तो वैसे भी क्वेश्चन मशहूर है, पूछे जाते हैं। अगर चेयरमैन की गल हो रही है तो चेयरमैन भाई हैगा जी शाह जी केवी, शाह जी केवी, शाह जी केवी, शाह जी केवी, याद रख लो भाई। इस तो बाद आ गया, नोट कर लो, ठीक है, शाह जी केवी। अगला कहता जी किसनू कहता पिछड़िया श्रेणियां लिए राष्ट्रीय कमिशन के चेयरपर्सन वजों चार्ज संभालिया गया है, यानी NCBC यानी नैशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासिस का चेयरपर्सन चुनिया गया। उसका नाम की है भाई हंसराज, हंसराज गंगाराम, हंसराज गंगाराम, हंसराज गंगाराम। अच्छा, पढ़ाता पढ़ाता मैं मशहूरी करने भुल जाना। अपने 31 मॉक टेस्ट है जोड़े, हुण मेरे को इत्थे है नहीं, जे होण तो मैं थोड़ा एक कापी दिखा सकदा, शायद वो पई होवे किसी पासे मेरे को। हाँ, एक कापी हैगी आ, वैसे मैं यदी फोटो है जी पाती टैलीग्राम से, राइट है। तो आह बेसिकली किताब एवं करके, राइट है, बहुत सारे ये पेपर है ना। एक तो 77 मॉक टेस्ट है, जिहदे 77 मॉक टेस्ट है, ये सैक्शनल टेस्ट भी है तो फुल मॉक टेस्ट भी है, यानी फुल प्लस सैक्शनल 77 है ना। या तो तुम ये बुक लै सकते हो भाई। तो एक जी फुली बाईलिंगुअल है, ये तो हजे इंग्लिश मीडियम है। एक 30 जोड़े 31 फुल मॉक टेस्ट अपने 31 फुल मॉक टेस्ट है, ठीक है। 120 नंबर वाले भी है, 100 नंबर वाले भी है। ये बाईलिंगुअल है, राइट है। जी एक्सप्लेनेशन है वो तो चलो इंग्लिश हो सकती है, बट पेपर सारे बाईलिंगुअल है, यानी इंग्लिश पंजाबी दोनों 31 फुल मॉक टेस्ट तुम ये यानी मंगा सकते हो भाई। ये वास्ते तुम मैसेज है जोड़ा वो इस नंबर पर कर सकते हो, नहीं टैलीग्राम से जा वड़ो, नहीं डिस्क्रिप्शन में जा वड़ो, नहीं मैं कमेंट बॉक्स के पिन कर दूंगा, तुम ये मंगा सकते हो, थोड़े घरे पहुँच जाएंगे। तो नहीं अकैडमी च आके ले जाओ, राइट है। इस नंबर पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। यदा प्राइस 700 भाई 31 फुल मॉक टेस्ट का। तो आ जोड़े 77 है, इन्हों का 1100, राइट है। चलो खैर, किसनू कहते स्कूल सिक्ख्या विभाग सिक्ख्या मंत्रालय का सकत्तर नियुक्त किया गया। इन्ना तो मैं हक बनता बोलना है ना। जे यह भी भेड़ा लगता तो मैं तो ये भी बोलना हट जू, मैं तो बोलता ही बहुत घट, ना लाइक ना शेयर कुछ नहीं बोलता है ना पढ़ाने तक। बट आह बहुत मेहनत नाल बने, जोड़े बच्चों ने इतने पेपर दिते ऑफलाइन के उन्होंने पता है इसकी वैल्यू की है। पर ठीक है, जेकर तुम बाहरले करना चाहते तो कर सकते हो। तो हंसराज गंगाराम आंसर आ गया, जोड़े कि नैशनल NCCBC यानी जोड़े है भाई वह बनाया गया चेयरपर्सन। इस तो बाद आ गया जी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सैक्रटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी किसनू स्कूल सिक्ख्या विभाग सिक्ख्या मंत्रालय का सकत्तर नियुक्त किया गया है। उसका नाम है भाई संजय कुमार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट है, संजय कुमार। सो मिनिस्ट्री को लैके क्वेश्चन पूछे जा सकते। सो सैक्रटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ये चुनिया गया भाई संजय कुमार। अगला आ गया, कहता जी किसनू एडवरटाइजिंग
एजेंसीज एसोसीएशन ऑफ इंडिया यानी AAI का प्रधान चुनिया गया है, यानी एडवरटाइजिंग एजेंसी एसोसीएशन ऑफ इंडिया वास्ते जिन्होंने चुनिया गया भाई। हुण एडवरटाइजिंग वास्ते किहनूं चुनिया जाऊगा, न्यूज़पेपर के किसी एडिटर को चुनिया जाऊगा। सो द हिंदू हो गया, पैप्सी हो गया, पैप्सी कॉरपोरेशन, होर बहुत सारिया ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने काम किया, कंपनी काम किया वड्डियां वड्डियां। सो हुण इन्हों AAI यानी कि एडवरटाइजिंग एसोसीएशन का जिहड़ा एजेंसी एसोसीएशन का जिहड़ा कि भाई प्रेजिडेंट चुन लिया गया, उन्होंने नाम है जी प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रशांत कुमार। राइट हो गया, प्रशांत कुमार। इस तो बाद आ गया जी किसनों पंजाब नैशनल बैंक का नवा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया। अपॉइंटमेंट को लैके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो भाई डायरैक्टर ऑफ पंजाब नैशनल बैंक, उन्होंने नाम किया जी M परमाशिवम। M परमाशिवम हजे हाल ही यानी कल या परसों की ही मेरे हिसाब के जी हैगी भाई करंट अफेयर है। बैंक ऑफ इंडिया का भी जोड़ा है भाई वो एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर जोड़ा चुनिया गया बैंक ऑफ इंडिया का, ਉਹਦਾ नाम की है भाई रजनीश कर्नाटक, है ना, रजनीश है बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही चुने गए। ये लेटेस्ट है, बिल्कुल यह भी लेटेस्ट ही होता, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर ऑफ पंजाब नैशनल बैंक है, फिर भी चलो 1 महीना लेट है, यानी 1 महीना पुराना, बट आ तो कल परसों का ही है बैंक ऑफ इंडिया। रजनीश कर्नाटक है। M परमाशिवम जोड़े है पंजाब नैशनल बैंक के चेयरपर्सन चुने गए, यानी डायरैक्टर चुने गए। कहता जी सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया गया, कहता सुंदरमन रामामूर्ति नूं कहता मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया, पर वो किहड़ी कंपनी का बनाया गया, हुण स्टॉक एक्सचेंज है यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बनाया गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। किहनूं बनाया गया, सुंदरमन रामामूर्ति, सुंदरमन रामामूर्ति। सो याद रखना गा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नूं आपां BSE दे नाल भी डिनोट करते हैं। इस तो बाद आ गया जी कहता दिसंबर 2022 विच किहड़े राज ने अपने सैर सपाटा खेतर नूं उद्योग का दर्जा दिता, यानी इन्होंने बेसिकली की किया टूरिज्म सैक्टर नूं एक तरह दे नाल यानी इंडस्ट्रीयल अपनी जिवें कहते होंदे भी इंडस्ट्री उद्योग, यानी जिन्होंने आप कहने उद्योग वास्ते मानता प्राप्त करता, उन्होंने उस इंडस्ट्रीयलाइजेशन का यानी दर्जा देता बेसिकली, राइट है, ग्रांटेड फॉर इंडस्ट्री स्टेटस देता। तो भाई वह किने दिता गा, वह दिता गा असम ने, असम ने दिता, ठीक है। सो यानी असम ने जोड़ा है भाई वह अपने सैर सपाटा खेतर में उद्योग का दर्जा देता। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी असम के रिलेटेड CM गवर्नर तुम याद रख सकते हो, चलो मैं दस ही दिना। वैसे CM कौन है भाई, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो गवर्नर भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नर का नाम की है भाई गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। सो ये गवर्नर हो गए भाई, याद रख लो क्योंकि गवर्नर हम काफ़ी चेंज होए। सो गुलाब चंद कटारिया हो गया, हेमंत बिस्वा शर्मा हो गया, ये असम के CM ते गवर्नर है। इस तो बाद आ गया जी समर्थ। समर्थ स्कीम कहना किहड़े मंत्रालय ने अधीन, किहड़े मंत्रालय के अधीन काम करती है, जिथे पिछले 3 सालों में कहते 13,235 तो वध कारीगरां नूं कहंदा सिखलाई दे दी गई है। यह समर्थ बेसिकली एक टैक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा दी कह सकते हो, टैक्सटाइल इंडस्ट्री की स्कीम है ना। सो अपन पूछा कि है समर्थ स्कीम वर्कस अंडर विच मिनिस्ट्री, ऑब्वियस गल है, तो टैक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट है। सो भाई समर्थ स्कीम वो अंडर है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी ये नौजवानों को काम सिखाया जाता तो उन्होंने रोजगार दिता जाता है, राइट है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ गया जी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्चड कहता जी अरुणोदय 2.0 स्कीम, राइट है, अरुणोदय 2.0। अरुणोदय स्कीम भी बेसिकली तुम मान लो भी जोड़े औरतां जड़ियाँ बेसिकली घरों फाइनैंशियली स्ट्रोंग नहीं है, जोड़े बेसिकली वो फैमिलीज बेसिकली कह सकते हो जिद बजुर्ग औरतां फाइनैंशियली स्ट्रोंग नहीं है, एक तरह कह दो भी उन्होंने जी हालात है जोड़े उन्होंने फाइनैंशियली वो वीक है, राइट है। सो उन्होंने वास्ते एक गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है अरुणोदय 2.0 स्कीम। सो ये भी किहड़ी स्टेट ने चलाई है भाई, असम ने, ठीक है। सो असम के गवर्नर तो CM जरूर याद रखने। फाइनैंशियल सिक्योरिटी वास्ते बेसिकली ये जी स्कीम चलाई गई है, फाइनैंशियल सिक्योरिटी वास्ते, राइट। अरुणोदय 2.0 असम ने चलाई है, याद रखना।
अगला आ गया कहता विश्व व्यापार संगठन की मंत्री पद्धरी कॉन्फ्रेंस 2024 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ किस देश ਵਿੱਚ आयोजित की जाएगी। यानी ਜਿਹੜਾ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हैडकुआटर कितने भला जनेवा, कितने भला स्विट्जरलैंड है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस है, यानी सारे मिनिस्टर ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, कॉन्फ्रेंस है, ਉਹਦਾ आंसर आ जाऊगा जी UAE। UAE ओके हो गया। इस तो बाद आ गया प्रधानमंत्री कौशल को काम क्रियाक्रम हैज नाउ बीन नेम्ड इन विच स्कीम, एज विच स्कीम। यानी प्रधानमंत्री कौशल को काम क्रियाक्रम ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ यानी ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन। सो याद रख लो भाई, ठीक है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विरासत का संवर्धन यानी यदि स्कीम चलाती भाई, ठीक है। इस तो बाद आ गया किहड़े देश ने कहता औरतों की स्थिति बारे संयुक्त राष्ट्र के कमिशन वजों बाहर कढ़ दिता गया। ईरान दे विच वो हिजाब करके बहुत सारा प्रोटेस्ट होंदा रहा। सो यूनाइटेड नेशनस कमिशन जिहड़ा हैगा भाई ऑन द स्टेटस ऑफ वूमेन, उन्होंने एक कंट्री को एक्सपैल करता, यानी उन्होंने कढ़ता। किहड़ा कंट्री है भाई वो ईरान। सो यह वैरी इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर दे विच, राइट, ईरान। अगला हाल ही में कहता संयुक्त राष्ट्र ने किहड़े प्रोजैक्ट को विश्व दी चोटी दी 10 पहलकदमियों में दर्जा दिता है। यानी UN ने 10 टॉप 10 इनीशिएटिव चुने अलग अलग देशों के, अपना एक उहदे विचों टॉप यानी कर गया, उहदा नाम है जी नमामि गंगे। गंगा नूं लैके उहनूं पोल्यूशन फ्री करना, उसनूं साफ करना, क्लीन गंगा प्रोजैक्ट तुहानूं पता है। सो नमामि गंगे प्रोजैक्ट नूं टॉप 10 इनीशिएटिव दे विच लिया गया यूनाइटेड नेशनस वालों। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अगला आ गया कहता जी महाकवि सुब्रमण्यम कहता बरथियार की मूर्ति हाल ही विच कहता किहड़े राज विच नियुक्त किया गया है। यानी महाकवि सुब्रमण्यम जिहड़ा बरथियार है इहनूं इनैगोरेट किया गया किहड़ी स्टेट दे विच, यानी दा जिहड़ा स्टैचू है वो किहड़ी स्टेट दे विच, यानी मूर्ति का जिहड़ा इनैगोरेट किया गया भाई वो किहड़ी स्टेट दे विच किया गया, वो किया गया जी तमिलनाडु दे विच, तमिलनाडु दे विच, राइट। सो तमिलनाडु का जिहड़ा CM है, तमिलनाडु का जिहड़ा CM है भाई उसका नाम की है MK स्टालिन, MK स्टालिन, राइट। क्वेश्चन लास्ट सीगा इस करके मैं गवर्नर नहीं दसूंगा। मैं जानना चाहना कि इत्थों तक किहड़ा बच्चा देखदा आया, एंड तक कौन पहुंचा। सो भाई CM MK स्टालिन है। सो गवर्नर तमिलनाडु का कौन है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आना चाहिए। तो बाकी सैशन किवें लग्या ये भी तुसीं जरूर दस देना। बाकी हुण कल तो मैं होर थोड़ी जी आपदे टाइम नूं थोड़ा जिहा होर यानी बिजी करदा, तो मैथ के सैशन तो होर बहुत सारे सैशन मैं लैके आवां। बाकी भाई टाइम शेड्यूल बहुत टाइट है। चलो गल्लां बातां मैं इसे करके घट मारदा क्योंकि सच्ची टाइम ही है नहीं, राइट। सो टू द पॉइंट है, पढ़ो तो जाओ। ओके बाय, ठीक है, धन्यवाद। तो आप होर नवीं वीडियो नाल मिलते रहेंगे इसे तरीके नाल। थैंक यू सो मच। गवर्नर कौन है दस के जाना, उहदे नाल थोड़ा जिहा एम हो जाता भी चलो नाल नाल जवाक पढ़ता रहे। बाय बाय, टेक केयर। आप होर नवीं वीडियो नाल मिलते रहेंगे।